प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है चुगली खाने वाला, इसका तीसरा हिस्सा यानी सफ़ा नंबर 68। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा न ताव बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के सारे करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक़्त तक चुगलखोर वो गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है और क़यामत के रोज़ वो जलील व रस्वा होगा। यारी बच्चों, दो हिस्से आपने पढ़े। इन दो हिस्सों में आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि चुगलखोर ने क्या क्या काम किया। उसने किसान को क्या बताया, किसान की बीवी को क्या बताया, किसान की बीवी के भाइयों को क्या बताया, किसान के भाइयों को क्या बताया, यह आपने पढ़ा है। तो दूसरा दिन जब आया तो किसान की बीवी खाना लेकर कहाँ गई? वो खेतों में गई। जब वो खेतों में गई तो उसने रोटी रखकर यानी किसान के पास बैठ गई। किसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा, क्योंकि चुगलखोर ने पहले ही किसान को बता दिया था कि आपकी बीवी पागल हो गई। लिहाजा किसान अपनी बीवी की तरफ गौर से देखने लगा। दूसरी तरफ चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि आपका शौहर कोढ़ी हो गया। किसान की बीवी को बता दिया कि आपको इस तरह मालूम होगा कि वो कोढ़ी का जिस्म नमकीन होता है, तो आपको चाटने के बाद ये पता चलेगा कि किसान कोढ़ी हो गया या नहीं। लिहाजा किसान की बीवी ये चाहती थी कि मैं किसान के करीब जाऊं, मैं उसे चाट कर देखूं। किसान ये चाहता था और वो ये देखना चाहता था कि शायद उसकी बीवी पागल हो गई। लिहाजा वो भी उसकी तरफ गौर से देखने लगा। इसी तरह किसान के साले जो थे उनको भी चुगलखोर ने बता दिया था कि आपकी बहन को खामखा में फजूल में आपका बहनोई रोज़ पीटता है। और इसी तरह वो उनके यानी किसान के भाइयों के पास गया कि किसान के साले आपके भाई को यानी पीटते हैं। लिहाजा ये चुगलखोर ने इन सबों को यानी सबों में ये बात पहुंचा दी और इनको यानी एक दूसरे पर यानी ऐसा वार किया कि वो सब यानी तैयार बैठे थे। जब दूसरा दिन आया तो किसान की बीवी जो थी वो खेतों में गई और रोटी रखकर वो किसान के पास बैठ गई। किसान बड़ी गौर से उसकी हरकतों को
दे, यानी किसान जो था वो अपनी बीवी की उन हरकतों को बगौर यानी गौर से देखने लगा। यानी बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। यानी बीवी ने जब किसान के पास रोटी रख ली तो वो किसान के नजदीक होने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहती थी, वो उसे चाटना चाहती थी कि क्या ये कोड़ी हो गया। इस पर किसान जरा पीछे खिसा गया, लेकिन किसान को ये मालूम था कि शायद उसकी बीवी पागल हो गई, लिहाजा वो पीछे खिस गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला, शक व शुबा की बात। दाल में कुछ काला से मुराद शक, यानी बीवी को शक पड़ गया कि हाँ कुछ न कुछ मसला है, शायद किसान हकीकतन कोड़ी हो गया। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। जब किसान की बीवी ने यानी किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी बीवी ने उसकी यानी कलाई उसने कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। जब बीवी ने कलाई पकड़ ली तो उसके यानी शौहर ने यानी किसान ने पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई। जब बीवी ने कलाई पकड़ ली तो किसान को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। ताकि बचो ये अमिस अत हथिस थप कर सह बह चाट अमिस यानी बह लेव अमिस बुश अमिस पजे नमकीन लजत। एम करे ये कोशिश, किसानस गो बिल्कुल पूरा शक पूरा यकीन कि मेहस खानदारी थप सने यह पजे पागल गमुस। खानदारी गो ये शक खुश हमा पथ चलन इस पजे कोड़ की बीमारी। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। तो बीवी ने यानी एक बार फिर कोशिश की, उसने अपनी जबान निकाली जेव यानी किसान सज खानदारी कर बे कोशिश युथु अमिस कलाई थप कर हथिस थप कर अमिस कर पन जेव नबर इस कर अमिस कोशिश क्या चाटने की यानी अमिस लेवनच कर कोशिश। किसान ने आव देखा न ताव बीवी को पीटना शुरू किया। आव देखा न ताव बगैर सोचे समझे काम कर रहा। आव देखा न ताव बगैर ताजो बचो आव देखा न ताव को यानी बगैर सोचे समझे काम करे यानी सोचना समझने बगैर काम करे। किसान रूद न ताव एम युथु वुच खानदारी में क्या लेवन अमिस राय पजे पागल एम यह वोत एकदम लोग पन्ने अमिस खानदारी लाइने। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे, लेकिन किसान के जो साले थे उनको भी चुगलखोर ने बता दिया था कि आपका बहनोई आपकी बहन को रोज पीता है, लिहाजा तुम ते बिहत क्या ताक में तुम ते जागी बिहत नजदीकी खेत मज तुम जागी बिहत यानी साइन बीश किसान लायान। यह चुगलखोर ने क्या करा ये देख कर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। इथु इमो वुचो कि किसान अमिस लायान साइन बी किसान लायान अम आए फटाफट से रोट के एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। इसी तरह उस किसान के भाई दूसरे खेत में यानी छुपे हुए थे, लिहाजा वो जब उन्होंने देखा कि हमारे भाई को यानी उसकी यानी साले यानी मार रहे हैं पीट रहे हैं, लिहाजा वो भी मैदान में आ गए। तम ते आए खेत मज ये किसान सद बायो वुच कि अमिस हसा यानी पन खानदार हंद भाई इमो हसा रोट इमो हसा लोक अमिस इमन तोमुत चुगलखोरन कि तुहंदिस बोस हसा यानी हर लायान हमन वोनमुत अमिस किसान समिस यानी खानदार हंद बायन कि तुहद बेन लायान यानी इमन इत पे कत सनरमस इत पे कत बनमत यम सारी यानी मुतमईन कर्मत। तो लिहाजा अम सद बोय प्रान कि इमस पजे यम लाया यम तसा आए। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोग ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। इतना मारा एक दूसरे को यानी वो खून में नहा गए, लेकिन आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। ताजो बचो यानी ईज गई लड़ाई यानी किसान सद हर किसान सद बोय किसान
یا کسان سٕنٛز خانداری ٲس ییٖژاہ گٔے اَتھ لڑٲے کہِ أمۍ ہسا چھُ اَتہِ چھُل وٲلۍ یِمو اکھ أکِس خوٗن چھُ پَکان اکھ أکِس اَتہِ چھُ قُدرتی آسان چھِ اَتہِ کھیتَن منٛز باقٕے لوٗکھ دَپان ییٚلہِ ہسا باقٕے لوٗکھ آے یِم ہسا آے پھٹافٹ یِمو چھُٹرٲیِکھ یِمو کٔر رَٹ رَٹ یِمو چھُٹرٲیِکھ یِمو کوٚر دٔریاو تہٕ ہے وجہ کیٛاہ چھُ تُہۍ کیٛازِ چھِو پانہٕ ؤنۍ یہِ لڑٲے کران تۄہہِ کیٛاہ نوبت آیو یہ سب نے اپنی اپنی بات بتائی معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے وہ سب اس کی تلاش میں نکلے لیکن اس وقت تک چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا انہوں نے جب دریافت کیا تو سب نے اپنی اپنی بات بتائی یعنی کسان نے اپنی بات بتائی کسان کی بیوی نے اپنی بات بتائی اس کے بھائیوں نے اپنی بات بتائی کسان کے بھائیوں نے اپنی بات بتائی سب کی بات جب سنی تو انہوں نے سب کچھ یعنی انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ سب کارستانی سے مراد یہ سازش چالاکی یہ کارستانی جو ہے یہ چالاکی جو ہے یہ سازش جو ہے یہ چگل کو یمو پن دلیل ٹاٹو جگرو ویک امو یہ دلیل وی امن سارے سمجھ او یہ ہسا چگل کھور سنز کارستانی یہ ہسا سوری سازش چگل کھور سنز یعنی امن آو سمجھ ام ہمس تہ ونمس کت نمس تہ ونمس کت ام سن بائن تہ ام سن خاندارین تہ کسانس تہ ات پٲٹھۍ کت کہ امن آو اتہ سمجھ یہ ہسا چگل کھور سنز یعنی سازش کارستانی گو سازش چالاکی مگر یم درائے و امس چگل کھورس گارنہ درائے امس ژھانڈنہ یہ رٹون و مگر ایتس کالس اس چگل کھور یہ گام ترٲوِتھ ژولمت بیٚیہِ کتھ تام جایہِ سچ کہا کسی نے کہ چگل خوری ایک نہایت برا کام ہے دپان پوٚز چھُ ووٚنمُت کٔمۍ تانیتھ کہ یُس یہ چگل خوری چھُ واریاہ بُرٕ کٲم یہ چھُ زبردست بُرٕ کٲم چگل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے چگل خورس اللہ تعالیٰ زبردست سزا دِوان اور قیامت کے روز وہ ذلیل رسوا ہوگا قیامت کے دۄہ گژھِ یہ رسوا تو ذلیل ٹاٹو بچو اس یہ لیسن ام لیسنک یعنی یُس زن نچوڑ ہمیشہ پزِ چگل خوری نشن منافقت نشن ام نشن پزِ ہمیشہ انسانس پاک تو صاف روزُن زہاں گژھِ نہٕ چگل کھٮ۪نٕچ کوٗشش کرٕنۍ زہاں گژھِ نہٕ منافقت کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ بلکہ امہِ سۭتۍ حالانکہ یپٲرۍ چھِ ونان کہ اللہ تعالیٰ نسا ہاے نہٕ جنتُک مُشُک تانۍ نسا ہاے نہٕ چگل خورس أمِس ہسا آسہِ سُہ سزا تہٕ سُہ عذاب کہ یہ سا روزِ دنیاہس منٛز تہِ ذلیل گژھان دنیاہس منٛز ذلیل خار گژھان یہ چھُ قیامتس منٛز تہِ گژھِ ذلیل تہٕ خار لہذا اسہِ پزِ ہمیشہ سونچُن ٹاٹو جگرو کہ زانٛہہ پزِ نہٕ اکھ أکِس چگل کھیٚنۍ اسہِ تۄہہِ چھُ منٛزے آسان تپالہِ لدو اکھ آتھا اکھ تُہۍ چھُو کلاس منٛز اِتھے کران اکھ أکِس نٔمِس کوٚر یِتھ پٲٹھۍ ہیٚمِس کوٚر یِتھ پٲٹھۍ یہِ تہِ چھُ گۄناہ زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ اپُز الزام زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ یعنی کٲنٛسہِ چگل کھیٚنۍ زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ منافقت کرُن تِکیازِ امیُک یُس زن نتیجہ آسان چھُ یہِ چھُ آسان اللہ تعالیٰ بچٲیِن امیُک نتیجہ چھُ بُرٕ آسان یہِ چھُ دُنیاہس منٛز تہِ ذلیل تہٕ رسوا گژھان یہِ چھُ قیامتس منٛز تہِ ذلیل تہٕ رسوا گژھان لہذا اسہِ پزِ یاد تھاوُن زٕہٕنۍ تہِ پزِ نہٕ اسہِ یہِ چگل کھیٚنۍ زٕہٕنۍ تہِ پزِ نہٕ اسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یعنی منافقت کرُن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونہٕ بہٕ لال ببو کا نہایت سرخ چھُنہ کٲنٛسہِ شرارت چھُنہ تِتھ پٲٹھۍ روزُن یِہوے گوٚژھ ماجایا گوٚو سگا بائی یعنی پنُن بوے تل ملا اٹھا گو بے چین ہونا تڑپنا دال میں کچھ کالا شک و شبہ کی بات یعنی کہ دلیل شک آسن کارستانی کو سازش چالاکی آو دیکھا نہ تاو بغیر سوچے سمجھے کام لہذا ٹاٹو جگرو امید چھم تہ آسو یہ سبق یعنی اصل پٲٹھۍ سمجھ آمت انشاءاللہ یم آج سپدو اسہِ سبق مکمل تو بیٚکِس کلاسس منٛز کرو أسۍ انشاءاللہ امیِکۍ سوال کرنٕچ کوٗشش باقی وسلام